दोस्तों इस वीडियो में शॉपिफाई के वेब हुक के बारे में बात करेंगे कि ये वेब हुक होता क्या है और क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों शॉपिफाई में वेब हुक कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो है सेटिंग्स के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, लॉगिन करेंगे देन सेटिंग्स के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा क्रिएट वेब हुक। क्रिएट वेब हुक यहाँ पे करेंगे और ये होता क्या है दोस्तों, वेब हुक उसको समझते हैं। जैसे कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, ऑर्डर प्लेस किया तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। वो नोटिफिकेशन कहीं सेंड करेंगे, एक टाइप का आप बोल सकते हैं डेटा कहीं मान लीजिए कि कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कार्ड क्रिएट होगा। देखिए बहुत सारे इवेंट हैं, कोई भी एक पार्टिकुलर इवेंट होता है। जैसे अगर आप डॉम यूज किए होंगे तो वहाँ पे आप नोटिस कर किए होंगे कि बटन पे कोई क्लिक करेगा तो उसके ऊपर मेथड लिखा रहता है, ऐड इवेंट लिसनर ऐड अटैच करके लिखा रहता है, उसमें कॉल बैक अटैच होते हैं, ठीक है। बटन पे कोई क्लिक करेगा, होवर करेगा, चेंज करता है, इनपुट फील्ड है, ओके। तो इन सारे इवेंट पे कुछ कॉल बैक्स होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं, जो उसमें कुछ फंक्शनैलिटी होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी वेब हुक ऐसा ही है। तो ये मान लीजिए कि शॉपिफाई है, ओके। शॉपिफाई से आप नोड जेएस में मान लीजिए कि आपने एक ऐप डेवलप किया है, शॉपिफाई ऐप। तो वो नोड जेएस में भी किया है या फिर लारावेल में किया है या पीएचपी में किया है, लेट से। तो सपोज दैट आपने पीएचपी में किया है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको वो नोटिफिकेशन मिलेगा कि ऑर्डर क्रिएट हो गया है। जैसे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, कार्ट क्रिएट हो गया है, कस्टमर क्रिएट हो गया, ऑर्डर प्लेस हो गया, प्रोडक्ट रिफंड हो गया। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। जब ये इवेंट होगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा और उस नोटिफिकेशन में कुछ डेटा मिलेंगे। क्या, कौन सा डेटा मिलेंगे? वो डेटा जो वेब हुक पास करेगा। जैसे ऑर्डर अगर क्रिएट हुआ तो ऑर्डर से रिलेटेड डेटा वहाँ पे मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बैकएंड में डेटा क्यों भेजना, मतलब उसका क्या सेंस बनता है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास दो शॉपिफाई स्टोर है। मैं एक सिनारियो बताता हूँ। एक शॉपिफाई स्टोर है और एक और शॉपिफाई स्टोर है। आप चाहते हैं कि कोई बंदा एक इस शॉपिफाई स्टोर पे एक मेंबरशिप का एक प्रोडक्ट है, कोई बंदा वो मेंबरशिप वाला प्रोडक्ट परचेस करेगा तो वो जो है एक प्रीमियम मेंबर हमारा हो जाएगा और उसको हम दूसरे किसी स्टोर में हम एक्सेस देंगे। तो उसके पास दूसरा एक शॉपिफाई का स्टोर है तो वहाँ पे उसको एक्सेस मिल जाएगा। और वो सबको एक्सेस नहीं मिलता है, वैसे लोगों को मिलता है जो मेंबरशिप वाला है, ओके, जो उसका मेंबर है। तो जो मेंबर है उसी को एक्सेस मिलेगा, सबको अलाउ नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, तो आप जो है यहाँ पे वेब हुक क्रिएट कर सकते हैं और किसी दूसरे बैकएंड में, ठीक है, बैकएंड में मतलब वो बैकएंड का यहाँ पे यूआरएल देना पड़ेगा दोस्तों। ये यूआरएल है। जैसे कि आपने बनाया था, आपने मान लीजिए कि जाहिर सी बात है होस्ट भी करना पड़ेगा, ओके। तो आपने एक डोमेन लिया, डोमेन नहीं, मान लीजिए जहाँ पर भी होस्ट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए पीएचपी, लेट से पीएचपी। तो ये वेब हुक का जो नोटिफिकेशन है, जो वेब हुक यूज कर रहे हैं, मतलब ये इवेंट होगा, ऑर्डर प्लेस होगा, तो उस इवेंट पे एक नोटिफिकेशन जाएगा पीएचपी में बैकएंड के पास। कहाँ पे जाएगा, उसका लोकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना है। जैसे मान लीजिए कि वो जाना चाहिए, आपका जो पीएचपी का पेज है उसका यूआरएल ऐसा है, जैसे है उसका वर्ल्ड ज्ञान कुछ इस प्रकार है। देन स्लैश अकाउंट, अकाउंट ऐसे करके है, ठीक है। तो जो यूआरएल है एग्जैक्टली सेम यूआरएल वहाँ पे देना पड़ेगा ताकि उसी यूआरएल में वो जाएगा, ओके। वेब हुक उसी यूआरएल में जाएगा। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, HTTPS होना चाहिए। यूआरएल HTTPS नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। तो HTTPS करने के लिए आप क्लाउडफेयर भी यूज कर सकते हैं। तो क्लाउडफेयर कुछ नहीं है, जस्ट आपको सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन करना है, अपने जो डोमेन नेम है उसको प्रोवाइड करना है। और जैसे ही आप प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे एक नेम सर्वर मिलेगा, डीएनएस में उसको ऐड करना पड़ेगा, दैट्स इट। जहाँ पे होस्टिंग लिए हुए वहाँ पे ऐड कर दिए, दैट्स इट, आपका काम हो गया, बस इतना सा करना है। तो HTTPS में कन्वर्ट हो जाएगा। और
जिस एड्रेस पे आपका पेज है, मान लीजिए PHP का पेज है या Node.js का है, कोई भी टेक्नोलॉजी का, तो वहाँ उसका URL यहाँ पे देना पड़ेगा। सिंपल है, ठीक है, सिंपल है, उसका URL दे दीजिए एंड देन यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट वाला है ये वाला रख लीजिए 2022-01, ये चेंज होते रहता है दोस्तों, तो जो लेटेस्ट वाला है उसको आप करके सेव कर दीजिए। तो क्या होगा कि जब भी ऑर्डर क्रिएट होगा वो नोटिफिकेशन जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे जो भी लाइक कार्ट क्रिएट हुआ है या ऑर्डर प्लेस हुआ है तो ऑर्डर रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन और कस्टमर का डिटेल भी वहाँ पे मिल जाएगा वेब हुक के थ्रू। और वो क्या करेगा कि वो सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो ये चेक करेगा कि क्या ये बंदा, क्या ये कस्टमर प्रीमियम मेंबरशिप वाला प्लान लिया है कि नहीं लिया है। जैसे अमेजोन का होता है ना प्राइम मेंबरशिप, क्या हमारा प्राइम मेंबर है कि नहीं है, तो देखेंगे कि यस ये है, ये प्राइम मेंबर वाला प्रोडक्ट लिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप एक और API कॉल करके किसी दूसरे स्टोर, ये तो एक स्टोर हुआ जहाँ से ऑर्डर प्लेस हुआ, किसी दूसरे स्टोर में API कॉल करके आप जो है अकाउंट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अकाउंट क्रिएट कर देंगे मतलब कस्टमर का अकाउंट, प्रीमियम मेंबरशिप बना देंगे। तो कुछ इस प्रकार से एक मैं सिनारियो आपको बताया, उसी टाइप से कई अदर सिनारियो होते हैं। तो बेसिकली वेब हुक का मतलब क्या होता है कि कोई भी इवेंट होगा, कार्ट चेकआउट, ऑर्डर क्रिएशन, ऑर्डर डिलीशन, कुछ भी, तो उस इवेंट पे एक नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन में डेटा जाएगा, उसी से रिलेटेड डेटा जाएगा। अब क्या फंक्शनलिटी हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो वो डेटा वहाँ पे जाएगा अलग जगह पे, मतलब क्या होता है दूसरे सिस्टम पे आप बोल सकते हैं। वहाँ पे बेसिकली आपका कोड रहेगा, आप वो नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करके उसमें कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, कुछ लाइक जो भी कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उसके बेस पे वो करा सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों वेब हुक। वेब हुक के लिए ये ऑटोमेटिक फायर होता है, ऑटोमेटिक मान लीजिए एक टाइप का पुश नोटिफिकेशन नहीं बोलेंगे बट एक टाइप का नोटिफिकेशन बोल सकते हैं कि कभी भी वो इवेंट होगा तो डेटा जो है पास हो जाएगा आपके वहाँ पर जो एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, और वहाँ पे लॉजिक्स वगैरह लिख के अपना आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा वेब हुक। वेब हुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो दोस्तों अगर इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है कैसे कि अगर कॉन्फ़िगर सही से नहीं कर पा रहे हैं, लाइक ये तो आसान है बहुत, बट डिपेंड करता है कि जहाँ पे जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो वेब हुक का आपको लिंक मिल जाएगा। तो लेट से यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वर्ल्ड ज्ञान, लेट से worldgyan.com, और मैं यहाँ पे HTTPS लगा देता हूँ, HTTPS समथिंग लाइक दैट www, एंड मैं यहाँ पे ऑर्डर क्रिएशन, कार्ट क्रिएशन, सो लेट से यहाँ पे ऑर्डर है, यस ऑर्डर क्रिएशन, एंड मैं जो लेटेस्ट वाला है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा ये बोल रहा है कि इनवैलिड। ओके ऑफ कोर्स इट्स इनवैलिड, यहाँ पे हाइफन छूट गया, स्लैश छूट गया था। नाउ वेब हुक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सेंड टेस्ट नोटिफिकेशन, आप टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप सेंड करेंगे यहाँ पे, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक नोटिफिकेशन जाएगा, वो टेस्टिंग पर्पज़ से डेवलपमेंट के दौरान बार बार तो आप ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे, ऑर्डर बार बार प्लेस करना पड़ेगा नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। तो आप जो है सेंड टेस्ट नोटिफिकेशन कर सकते हैं, बहुत यूज़फुल होता है। कई बार लोग क्या करते हैं बार बार ऑर्डर प्लेस करते रहते हैं, अब उससे होता क्या है कि बहुत सारे जंक ऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं, उसको डिलीट करना पड़ता है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बेटर ये है कि यहाँ पे सेंड नोटिफिकेशन कर सकते हैं, वहाँ पे नोटिफिकेशन में डेटा मिल जाएगा और आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, नाउ दोस्तों ये नोटिफिकेशन तो जाएगा उस एड्रेस पे, बट वहाँ पे एक और चैलेंजेस होता है कि कलेक्ट कैसे करें जो नोटिफिकेशन आ रहा है, जो वेब हुक से डिटेल आ रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए ये सारे API होते हैं, और यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर आप पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो। ओके, बट देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क, मुझे वो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। बट अभी के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो ये इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है इंड पॉइंट, उससे क्या होगा कि आप कलेक्ट कर सकते हैं वेब हुक को लाइक अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दोस्तों।
आप कैसे कलेक्ट करेंगे वेब हुक से आए हुए नोटिफिकेशन को, वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पीएचपी का कोड है, मैं स्टैक ओवरफ्लो से दिखाया हूँ। यहाँ पे पीएचपी का ऐसे आप जो है जो भी नोटिफिकेशन आएगा, गेट वेब हुक कंटेंट फ्रॉम द पोस्ट। ओके, तो ऐसे करके वेब हुक से जो भी कंटेंट आ रहा है उसको आप गेट कर सकते हैं, और गेट करके उसके ऊपर जो भी लॉजिक लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, वो डेटा आपको मिल जाएगा। नाउ आपको वेब हुक कंटेंट को एफ रीड करने के बाद उसको डिकोड करना पड़ेगा, एंड देन जेसन डिकोड, एंड देन आपको सारा डिटेल मिल जाएगा जो कुछ भी पास किया गया है वेब हुक के द्वारा। ओके, तो बेसिकली इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बड़े आसानी से। अगर कोई डाउट है तो आप बताइए, मैं आने वाले वीडियो में वो मैं वीडियो भी ऐड कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।